आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 12 ऐसे पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परंतु कुत्ते, टोने और व्यभिचारी और हत्या, जो मूर्ति पूजा और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर प्रभु जी। तेरे वचनों को पिता हमारे हृदय पट्टी पे लिख दो। आपके स्वर्गीय राज्य का मैं वारिस बना मेरे पिता। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दे प्रभु जी। जितने देखने वाले, सुनने वाले आज के वचन से उनके जो आज सुनने पाए, उनका जीवन, उनका हृदय बदले मेरे पिता, उनका चाल चलन बदले और आपके योग्य चाल चलन, आपके राज्य के बारे में आपकी खोज करने वाले बने मेरे पिता। मैं अपना आपको सौंप प्रभु, आप मेरे मुख से होकर बोले, इनसे बात कर प्रभु जी। सबको तेरा आत्मा सौंप दे। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते, क्योंकि जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, वस्त्र धो लेने का मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता होना। हालेलुया। अपने जो पुरानी अभिलाषाओं का जीवन, पुराने चाल चलन का जीवन को छोड़कर हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, प्रभु के वचन का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाकारिता होते हैं, तो हमारे जो वस्त्र जो मलिन होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के योग्य बन जाते हैं। और यीशु ने कहा, जिसके वस्त्र पवित्र शुद्ध, वही जीवन के वृक्ष में से फल भी खाने पाएगा। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। सच मेरे अजीजों, झूठ के चाहने वाले, आज संसार में झूठ क्या है? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ बोलता है, झूठी बातें फैलाता है, लेकिन सत्य बात को छोड़कर झूठी बात पे मन लगाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि वो हत्यारे और कुत्ते हैं। इसलिए कहता है वो कि वो बाहर रहेंगे, परमेश्वर के नगर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वचनों के आज्ञाकारिता नहीं बने। और वे झूठ के चाहने वाले वो व्यक्ति हैं जो संसार की चीजों को देखता है, फिल्में वगैरह देखता है, संसार की चीजों को करता है, जिस संसार जैसे पाप में चलता वैसे वो चलता है, झूठ के चीजों के ऊपर मन लगाता है, लेकिन सत्य पर नहीं लगाता है। उसको कहता प्रभु यीशु मसीह कि वो बाहर रहेगा। लेकिन जो सत्य पे चलेगा, अपने वस्त्र को धो लेगा, प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता रहेगा, प्रभु यीशु कहता है कि वो मेरे नगर में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम झूठ पे चल रहे हैं या सत्य पे चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर अनसुना कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, वो हमें ध्यान देना, अपने आप को जांचना। दुनिया को नहीं देखना कि दुनिया वो इतने साल का विश्वास वैसे चल रहा, हम भी चले। नहीं मेरा जो, हमें वचन पे ध्यान देना कि प्रभु हमें क्या कहता है, प्रभु हमें क्या सिखाता है, उस बात पे हमें ध्यान देना। दुनिया को नहीं देखना कि कैसे चल रहा है, कैसे क्या रहा है। हमें खुद को सुधारना है, खुद को हमें अच्छा बनाना है, खुद को हमें प्रभु के योग्य बनाना है, ताकि प्रभु के योग्य हम चले और उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये समय कीमती समय आप और मेरे लिए है, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। जितने प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के अंदर भविष्यवाणी लिखा, वो पूरी होते हमें दिखाई दे रही है। हालेलुया। और बहुत ही जल्दी शीघ्र होने वाला ऐसी समस्या आने वाली है, ऐसी घटना आने वाली है जिसके सामने आप ठहर ना सके। लेकिन जो पवित्रता का जीवन जिएंगे, जो पवित्रता में रहेंगे, जो वचन में रहेंगे, जो सच्ची बातों को मानेंगे, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहेंगे, वो सारी महामारी, बीमारी, समस्या सब वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो कोई प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं, वो गिराया जाएगा, क्योंकि शैतान यही चाहेगा कि हर एक को गिराना चाहता है वो, ताकि कोई भी स्वर्ग में न जाए, लेकिन हर एक को नरक में ले जाना चाहता है। इसलिए आप पर मुझे ध्यान देना कि मैं कैसी चाल चलता हूं, मैं प्रभु की योग्य चल रहा हूं या अपनी मनमानी कर रहा हूं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, झूठ के चाहने वाले स्वर्गीय राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। जब मैं भी ऐसे ही संसार का मैं अभिलाषाओं का जीवन जी रहा था, मैं भी अपनी मनमानी कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा है कि जब मैं टाकीज में था, जब मैं उसको क्या बोलते, टाकीज बोलते, फिल्में वगैरह बोलते, वहाँ पर मैं भी देखने गया। पहले समय 5-6 साल की बात है, तब मैं भी फिल्मों को देखने के लिए टाकीज में गया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि वो जो लोग थे, जितने गंदी चीजें देख रहे थे, उतना उनको उतनी खुशी आ रही थी, उतना वो वहाँ पे खुश मना रहे थे, वो चिल्ला छूट कर रहे थे। और मुझे दुख हुआ इस बात का। फिर मैं वापस आया और मुझे ये वचन मिला कि झूठ के चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे।
हालांकि मुझे दुख हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था, मैं कितना परमेश्वर से दूर था, कि मैं जानकर भी अनजान था और मुझे आज ये वचन मिला। तो यदि आपके पास भी आज ये वचन आया है तो आप ध्यान धर के सुन लेना, ध्यान धर के पकड़ लेना, क्योंकि प्रभु कहता कि झूठ के चाहने वाले परमेश्वर में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, यदि आप झूठी चीज देख रहे हैं, झूठी चीज पे मन लगा रहे हैं, संसार की ओर दौड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको भी सही छोड़ेगा जैसा परमेश्वर को छोड़ा है। तो आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है, वचन पढ़ने, प्रार्थना करने, पवित्रता में चलने की जरूरत है। प्रभु यीशु कहता है कि तुम अपने वस्त्र को धो लो। धोने का मतलब कि अपने आप को सुधार करना, अपने जीवन में अपनी चाल चलन को सुधार करना, प्रभु की योग्य चाल चलना, आज्ञाकारिता में बनना, यही हमारी पवित्रता को दर्शाता मेरे जीजो, ये हमारी पवित्रता को सजावट ही है। हालेलुया। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में अपनी बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल, मैं इन बातों की दाऊद के मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हालेलुया। जो स्वर्गदूत कहता है कि मुझे इस बात के लिए भेजा यूहन्ना के पास, यूहन्ना को दर्शन दे के ये बातें बोल रहा है कि मुझे इसलिए भेजा कि प्रभु की गवाही दे कि वो शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु क्यों नहीं आ रहा है। अरे हमारा जीवन सुधरा नहीं, हमारा चाल चलन सुधरा, हमारा स्वभाव नहीं सुधरा, तो हमें कौन लेके जाएगा? कौन हमें लेने के लिए आएगा? किसको लेके जाएगा प्रभु? आप और मुझे सोचने की जरूरत है कि मैं कितना योग्य हूँ। अपने आप को जांचे और आगे बढ़े। परमेश्वर आज भी आप और मेरे लिए आंसू बहाते हैं, वो रोता है क्योंकि हम गलत चलते, इसलिए वो रोता है, वो दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम आज्ञाकारिता में नहीं है और कहता हमारा ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हम सवाल उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर, लेकिन खुद को नहीं सुधारता, इसलिए प्रभु का क्रोध भड़कता है और कई प्रकार की महामारी आते लोगों को नष्ट करता है ताकि वो सावधान हो सके और प्रार्थना कर सके। हालेलुया। तो आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है। यदि आज भी आप इस वचन को नहीं सुन रहे, अनसुना कर रहे हैं, तो आपके ऊपर हो सके प्रभु का क्रोध भड़के और आपको नष्ट कर दे। इसलिए आप और मुझे सावधान के साथ प्रार्थना और वचन बढ़ना है, आज्ञाकारी बनना, ताकि हम प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता, हम हर एक से बातें किया मेरे पिता। सच मेरे पिता, संसार कहीं नहीं के प्रभु झूठ के चाहने वाले बने पिता, और आपने कहा साफ साफ, आपने कहा कि जो झूठ के चाहने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह अशुद्ध है, उसके वस्त्र मलिन है। कहा मेरे पिता, इसे प्रभु जी हर एक वस्त्र पिता मलिन नहीं लेकिन शबत हो जाए पिता आज के वचन से। हर व्यक्ति सुने आज के वचन के जुर्म 100 गुना फैलाए पिता। कोई भी पिता तेरे प्रेम से दूर ना होने पाए, कोई भी तेरे नगर से दूर ना होने पाए, कोई भी तेरे प्रेम के पिता पर में छोड़ ना पाए, लेकिन आपको पकड़े रहे और आगे बढ़ते जाए मेरे पिता। तेरा दूध जान को सिखाए से तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए मेरे पिता। मदद कर, सहायता कर पिता। कोई भी नरक में जाए मेरे पापा, उनको बचा प्रभु जी। तेरी आवाज उनके कानों में जाए पिता, वो आज्ञाकारिता में हो जाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु, सब रात में सौंपते मेरे पिता। आत्मविश्वास धन्यवाद मेरे पिता, प्रार्थना यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में सबको जय मसीह।